दोस्तों आज हम पाजा के ऊपर जो चेरी की कलम होती है वो किस तरह से की जाती है, तो ये आज हम कलम बांधेंगे। तो ये हमारे पास ये पाजा का पौधा है। तो इसके बारे में प्राचीन काल से ही एक कहावत है, जहाँ सेता पाजा वहाँ क्या करे राजा तो क्या करे प्रजा। तो दोस्तों ये है वो पौधा, और पिछले साल हमने ये भी एक कलम की हुई थी, तो ये कामयाब रही है। अभी इसके ऊपर जो है वो अंकुर फूटने लगे हुए हैं अब, और ये देखो ये अवशेष भी पिछले साल का यहाँ ब्लेड पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास ये चेरी की जो है वो ये कलमें हैं, ब्लैक चेरी है, ये बड़ी मीठी होती है। इसकी भी कई किस्में होती हैं, जिस तरह से ब्लैक टार्टेरियन, ब्लैक रिपब्लिकन, बिंग, नेपोलियन वाइट, सैम, स्यू वाइट, स्टेला, वैन, लैम्बर्ट आदि जो इसकी किस्में हैं। तो इनमें जो हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश की जो बात है, ये लोअर हाइट का एरिया है, तो यहाँ पर ये हम ब्लैक रिपब्लिकन किस्म की जो है वो ये कलम ये लाए हैं। तो ये हम लगभग ये कोई 4 इंच लेंगे। तो इस कलम को करने से पहले हमारे पास क्या क्या औजार होने चाहिए। एक तो सर्वप्रथम ये कैंची होनी चाहिए, जिससे हम पौधों को काटते हैं कलम करने के लिए। ये स्टील की कैंची होनी चाहिए। और एक हमने ये चाकू लिया है बिना जंग वाला, और एक ये भी है हमारे पास बिल्कुल जो ऑपरेशन थिएटर में काम आता है। तो ये भी हमारे पास है, बहुत शार्प है। और इस तरह से इसके अतिरिक्त हमारे पास अपने द्वारा बनाई हुई एक ये टेप भी है, पॉलिथीन के लिफाफे से बनाई हुई है। और एक ये दूसरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग वाली भी टेप है। और एक दुकान जो बागवानी वाला जहाँ सामान मिलता है, तो उनसे भी एक टेप जो हमने खरीद रखी है। उसके अतिरिक्त हैंड सैनिटाइज़र भी है। तो सर्वप्रथम मतलब कलम करने से पहले हमें जो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर लेना चाहिए, या एंटीवायरस हमारे पास यहाँ पर जो है वो ये है, माल कोंगनी का ये ऑयल भी है। तो इसे हम जो है वो हाथों पर जो है वो लगा लेते हैं इस तरह से कलम करने से पहले। और कुछ लोग जो है वो कुछ हार्मोन भी जो है वो ये कलम जब करते हैं तो वहाँ पर ये लगाते हैं। तो ये भी रखा है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हमारी जो कलम है ऐसी विधि से करेंगे कि ये बिना हार्मोन आदि के जो है वो सफल हो जाएगी। तो हम 5-6 इंच ऊपर से जो है वो इस पाजा को जो है वो यहाँ से काटेंगे इस तरह से, और नीचे से जो अंकुर आए हैं उनको हम ऐसे इस तरह से जो है वो निकाल देंगे। और नॉर्थ और साउथ को जो है वो हम ये बीच में जो है वो ये खड़ा काट जो है वो इस तरह से ये लगाएंगे, इस तरह से, इस तरह से। और ये हमारे पास ये कलम है ये। तो इसको हम थोड़ा इतना कोई 1.5 इंच तक इसे जो है वो इस तरह से दोनों तरफ से जो है वो छीलेंगे इस तरह से। तो ये कुछ इस चाकू से थोड़ा इसकी जो चमड़ी वगैरह है थोड़ा ये डैमेज हो जाती है, तो अब हम इससे जो है वो इसको छीलेंगे इस तरह से। इस तरह से है ये। और फिर हम इसको उत्तर की तरफ, ये जो इसका अंकुर है इसको हम उत्तर की तरफ करेंगे, ताकि इसके ऊपर थोड़ा सीधी लाइट ना पड़े। इसके ऊपर तो पड़ेगी, लेकिन ये भी जो है वो हमने सुरक्षित रखनी है। इन केस ऊपर वाले ना चले तो यहाँ से अंकुर आ जाए। और यहाँ भी हम उत्तर की तरफ जो है वो इसको इस तरह से लगाएंगे, ये इस तरह से। और हम ये जो कलम लगाई इसकी बाहर की चमड़ी और दूसरे पौधे की जो चमड़ी है, इनको हम आपस में जो इस तरह से आर पार को मिलाएंगे। और फिर हम इस टेप के माध्यम से नीचे से जो है वो इस तरह से 2 लपेटे जो हैं वो कसकर हम इस तरह से मारेंगे, और फिर ऊपर को जो है इस तरह से लाएंगे। इस तरह से कसकर इसको जो है वो आपने ऊपर से लपेटा मारना है इस तरह से। और यहाँ पर ऊपर गांठ नहीं मारनी है, इधर ये नीचे जा कर के जो है वो यहाँ आपने गांठ जो है वो ये इस तरह से लगानी है। नीचे निचले वाला जो ये जो पौधा था पाजे का हमारा, यहाँ गांठ लगानी, ऊपर नहीं। अन्यथा जैसे ये ग्रोथ पकड़ेगी कलम, तो फिर इसका गला जो है वो घुट जाएगा, और बाद में पौधा जो है वो हवा दी चलने से टूट जाएगा।
दोस्तों, हमने जो पहले चेरी की जो कलम की थी वो हम अब आपको, जब ये हमारी कलम सफल हो गई है तब हम आपको ये बता रहे हैं। ये देखिए, हमने जो है वो ये चेरी की जो है वो पाजे के पौधे के ऊपर ये कलम की थी। ये देखिए ये, और ये पहले वाली पिछले साल की जो थी वो जो सक्सेस हुई थी वो भी हमने साथ में आपको बताई थी। ये वो ब्लेड पड़ा हुआ है, और इसके साथ ही दूसरी भी है हमारे पास। ये देखिए, ये अंकुर आ गया है। इसके नीचे जो है वो जो स्टॉक रूट थी उसके ऊपर जो कोंपलें थी वो निकल आई थी, तो इस वजह से जो है वो ये कलम जल्दी नहीं चल पाई। तो यदि आपको ये हमारी कलम करने की विधि पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।